नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 में संकलित हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता लेकर उपस्थित हूँ। यदि आपने हरिवंश राय बच्चन जी की पहली कविता आत्म परिचय अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता भी उन्होंने अपनी पहली पत्नी श्यामा देवी जी की मृत्यु के बाद लिखी थी। कविता की शुरुआत से पहले कवि हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन पर एक नज़र डालते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले में एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ। हरिवंश राय जी ने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता रहे। 1926 में हरिवंश राय बच्चन जी की शादी श्यामा देवी जी से हुई, जिनका टीबी की लंबी बीमारी के बाद 1936 में निधन हो गया। इस बीच वे नितांत अकेले पड़ गए थे। 1941 में बच्चन जी ने तेजी सूरी से विवाह किया। 1952 में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य काव्य पर शोध कार्य किया। 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद भारत सरकार ने इन्हें विदेश मंत्रालय के हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्ति कर दिया। ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए। 1976 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी दी गई। इससे पहले इन्हें इनकी 2 चट्टानें, जो कि इनका काव्य संग्रह है, उसके लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। 2002 के सर्दियों के महीने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 2003 के जनवरी से उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कठिनाइयाँ बढ़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 18 जनवरी 2003 में सांस की बीमारी की वजह से मुंबई में उनका निधन हो गया। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का सार कुछ इस प्रकार है। यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी के निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से संकलित है। कवि ने समय के व्यतीत होने के एहसास के साथ साथ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्राणी द्वारा कुछ कर गुजरने के जज्बे का सुंदर चित्रण किया है। इस कविता में कवि की रहस्यवादी चेतना भी मुखरित हुई है। इस कविता के 3 पहरे हैं। पहले पहरे में कवि कहते हैं कि जो समय है वो चिर परिवर्तनशील है, वह निरंतर गतिशील है, वह क्षण मात्र भी नहीं रुकता और ना ही किसी की परवाह करता है। यहाँ प्रत्येक प्राणी अपनी मंजिल को पाने की चाह लेकर जीवन रूपी मार्ग पर निकलता है। वह यह सोचकर अति शीघ्रता से चलता है कि कहीं उसके मार्ग में चलते चलते रात ना हो जाए, उसकी मंजिल भी अभी दूर नहीं है। दूसरे पहरे में पक्षियों के बारे में कहा गया है। जो पक्षी जिसके जो हैं वो दाना लेने अपने बच्चों के घोंसलों से दूर गए हुए हैं, तो उन पक्षियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो पक्षी हैं वो पक्षियों के बच्चे भी अपने घोंसलों में अपने माता पिता को ना पाकर परेशानी में भर उठते हैं। घोंसलों में अपने बच्चों को अकेला छोड़कर गए पक्षी भी इसी चिंता में रहते हैं कि उनके बच्चे भी उनके आने की आशा में अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे और कभी वो झांकते झांकते घोंसलों से गिर ना जाएं और मर ना जाएं। ऐसा सोचते ही उनके पंखों में चंचलता भर जाती है और वो जल्दी जल्दी अपने पंख फड़फड़ाते हुए अति शीघ्रता से अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहते हैं। तीसरे पहरे में कवि अपने जीवन रूपी मार्ग पर चलते चलते यह चिंतन करते हैं कि उनसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं रहा, फिर भी वह किसके लिए अति शीघ्रता करे। वह जब भी
कवि के मन में इसी प्रकार का कोई प्रश्न आता है कि भाई घर में तो कोई मेरी प्रतीक्षा करने वाला नहीं है। ऐसा प्रश्न जब वो अपने आप से करते हैं तो मानो उनके पैर जो हैं वो सुस्त हो जाते हैं और पैर शिथिल हो जाते हैं और उनके हृदय में व्याकुलता भर जाती है, क्योंकि जो समय है कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत होता रहता है। अब कविता की शुरुआत करते हैं हम। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ, अब पहले ये कविता को समझने से पहले इसके जो कठिन शब्द हैं उनको समझ लेंगे हम। पथ का मतलब होता है मार्ग, रास्ता, मंजिल, जिस मंजिल पर उसने जाना है, ठिकाना। पंथी, पंथी का मतलब होता है मुसाफिर, राहगीर जो रास्ते पर चलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। अब एक मुसाफिर मार्ग पर चल रहा है, रास्ते पर चल रहा है, और वो रास्ते पर चलता चलता सोचता है कि मार्ग पर चलते चलते कहीं उसे को रात ना हो जाए और अभी उसकी मंजिल भी दूर नहीं है। जब ऐसा विचार उस राहगीर, उस पंथी के मन में आता है तो मानो उसके जो कदम हैं बहुत शीघ्रता से अपनी मंजिल की तरफ पड़ जाते हैं और वो शीघ्रता से अपनी मंजिल को पा लेना चाहता है, क्योंकि जो समय है वो परिवर्तनशील है और समय निरंतर चलता रहता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जो समय है वो चलता रहता है, चलता रहता है और दिन ढलता रहता है। इसके दूसरे पहरे में, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा, प्रत्याशा का अर्थ होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। नीड़ों, नीड़ों का अर्थ होता है घोंसले। अब जो बच्चे हैं वो अपनी माताओं पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, घोंसलों से झांक रहे हैं उन माता पिताओं का जो भोजन के लिए बाहर गए हुए हैं। तो कहते हैं बच्चे प्रत्याशा में होंगे, जो चिड़िया के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो घोंसले में बैठे हुए अपने माता पिता का इंतजार कर रहे हैं और घोंसलों से झांक रहे हैं। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है। जब वो चिड़िया के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो घोंसलों से झांक रहे हैं और चिड़िया को ऐसा लगता है कभी वो घोंसलों से झांकते झांकते कभी वो घोंसलों से नीचे ना गिर जाए। ऐसा जब विचार जब चिड़िया के मन में आता है तो मानो उस चिड़िया के पंखों में चंचलता आ जाती है और वो अति शीघ्रता से अपने बच्चों के पास पहुंच जाना चाहती है, क्योंकि जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढलता है। जो समय है कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वो अपनी गति से चलता रहता है। तीसरे पहरे में कवि कहता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कवि ये प्रश्न अपने आप से कर रहा है कि भी मैं घर जाऊंगा, घर में मेरी कौन प्रतीक्षा करेगा, मेरी तो प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो इन पंक्तियों में कवि ने अपनी विहलता, अपनी व्याकुलता को बताया है। कवि कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल मतलब व्याकुल, कि भी मेरे से घर में मिलने के लिए कौन व्याकुल है, कौन व्याकुलता से बैठा है, कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरा तो कोई हितैषी ही नहीं है जिसके लिए मैं घर जाऊं, कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो मेरा इंतजार करे। मैं हूं किसके हित चंचल, जो मेरा मन है किसके प्रति इतनी चंचलता से भरे। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है। जब यह प्रश्न मैं अपने आप से करता हूं ना कि मेरा घर में कौन प्रतीक्षा कर रहा है, मेरी कौन इंतजार करता है, जब यह प्रश्न मैं अपने आप अपने मन से करता हूं तो मानो मेरे पद, पद मतलब कदम,
पद का अर्थ क्या होता है? कदम। मानो जो मेरे कदम हैं अपने आप शिथिल, शिथिल का अर्थ होता है कमजोर हो जाना, और मेरे कदम अपने आप भी कमजोर हो जाते हैं। भरता उर में, उर मतलब हृदय, और मेरे हृदय में विहलता, विहलता मतलब व्याकुलता, और मेरे हृदय में, मेरे मन में मानो व्याकुलता का भाव भर देते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और समय जो है कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वो परिवर्तनशील है। जो आज समय है वो समय बीतेगा और कल एक नया समय आएगा, क्योंकि समय, हमें समय के अनुसार ही अपनी स्थितियों को बदल लेना चाहिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पाठ को समझने से संबंधित या आपको कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं से संबंधित वीडियो देखने के लिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।